नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन्, इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म ओम प्रणव का मानसिक उच्चारण करें और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार पर अक्षर ब्रह्म का स्मरण करें। समग्र रूप प्रकट होकर मम शब्द का प्रयोग निर्गुण निराकार चिंतन करने की बात कही गई है। कहते हैं सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। इसकी अगर हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होके साफ साफ समझ में आती है, जिसकी चर्चा योगी लोग किया करते हैं। इस चर्चा में इस जो 13वां श्लोक है, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन्, इसकी व्याख्या अगर हम क्रिया योग के माध्यम से करें तो यह बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आती है, बड़े धारणा से समझना पड़ेगा। ओम माने यह शरीर का रूप है, इसके परे कूटस्थ है, वही ब्रह्म है। व्याहृति पूर्वक ब्रह्म के अणु में समरस करता है। ओम भू मूलाधार अर्थात पृथ्वी है। ओम भुव स्वाधिष्ठान जल तत्व है। ओम स्मः महरलोक है। नाभि स्थान जो रुद्र रूप से सब लोगों के भीतर विराजमान है, यह मन का गोपनीय योगी गम्य स्थान है। स्व जिससे सबका जन्म होता है अर्थात हृदय में अनाहत। महादेव का स्थान जन्म लेते समय ओम जन, जहाँ से सब स्वरों की उत्पत्ति होती है। 16 अक्षर हैं, इसी कारण से षोडशाक्षर विशुद्ध चक्र कहते हैं। शिव का स्थान श्वेतवर्ण महादेव का रूप है, इसके परे कूटस्थ है। मणिपुर में तेज के वायु के द्वारा सारे कथोपकथन होते हैं। अग्नि प्रज्वलित होकर हृदय में स्थित करते हुए सारे अन्न को भस्म कर वायु में तेज को मिला देती है। यह वायु कंठ में जाकर शून्य में मिलकर 16 रूप से श्वास को प्रकट करती है। यह 16 रूप का अंत स्थिर सूक्ष्म रूप इस कूटस्थ स्वरूप द्विदल आज्ञा चक्र में स्वरूपित है। इसके पश्चात उस ब्रह्म के अणु में प्रवेश करके 3456 बार ओंकार क्रिया प्रति चक्र में एक निश्वास में करते करते जो देह का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसी को योग बल से प्राण त्याग करना कहते हैं। और जो ऐसा नहीं कर सकता, वह इस 4 चक्र के कूटस्थ में ध्यान करते हुए ब्रह्म के अणु का स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर सके तो परम गति को प्राप्त होता है। जिस साधना के द्वारा ब्रह्म गति प्राप्त होती है, ऊपर वही साधना सुंदर रूप से चर्चा की गई है जो हमने आपसे कहा। इसकी अपेक्षा सहज रूप से साधना की बात करना संभव नहीं है। ओमकार शरीर का रूप है। इस साधना से शरीरस्थ 9 द्वारों को बंद करना पड़ता है। अभ्यस्त हो जाने पर साधक अपने आप बिना प्रयास के इन नए द्वारों को रोक सकता है। उसके स्थान से मन को हटाकर अब उसे अपने स्थान आज्ञा चक्र में स्थापित कर सकने पर मन के साथ इंद्रियों का भी अवरोध हो जाता है। जो ऐसा नहीं कर सकते, वह उपायों का अवलंबन करें, उससे भी काम उनका हो जाएगा। दोनों पैरों की एड़ियों से गुदा द्वार को दबाकर तथा गुरु के उपदेश के अनुसार बाह्य इंद्रियों के द्वारों को संयत करके प्राणवायु को मूलाधार से आज्ञा चक्र में या ब्रह्मरंध्र में उठाकर वहाँ ही स्थापन करें। ब्रह्मांड के भीतर जिस प्रकार भू आदि 7 लोक विद्यमान हैं,
उसी प्रकार देह ब्रह्मांड में भी सप्त स्थान हैं, यही सप्तलोक हैं। इन सप्तलोकों को जय करने पर मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति सप्तलोक भेद करके ब्रह्मलोक में परम शिव के साथ संयुक्त होती है। इसे ही कुंडलिनी का जागरण क्रिया कहते हैं। ब्रह्मांड सप्तलोकों का जैसा वर्ण और आकृति है, उन स्थानों में रहने पर जो अवस्था प्राप्त होती है, जीव देह में भी उन सातों स्थानों में रहने पर योगी को भी वही अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार खड़ चक्रों को भेद करके जो आज्ञा चक्र में या उसके भी ऊपर सहस्त्रार में प्रवेशित हो सकते हैं, वे देह में रहते हुए जीवन मुक्त हैं। यही वस्तु भगवान ने आत्मसमर्पण की बात कही है। सहस्त्रार स्थित दिगंबर परमात्मा के साथ मूलाधार स्थित दिगंबरी कुंडलिनी शक्ति का संयोजन कर सकने पर योगी जो होता है वह कृतकृत्य हो जाता है। पूजा के अंत में जैसे हम देवताओं की आरती करते हैं, उसी प्रकार साधना की अंतिम अवस्था में कुंडलिनी के साथ परम शिव का संयोग होने के पूर्व ही स्वर्गीय धुंध भी बज उठती है। तैल धारा के समान अविच्छिन्न रूप से प्रणव ध्वनि ध्वनित होकर जीव की चित्तवृत्ति को अचंचल कर देती है। उसे फिर नीचे उतरकर विषय रस में लिप्त नहीं होना पड़ता। उस ध्वनि के अंतर्गत आत्मज्योति कूटकर चारों ओर अपनी किरणों को विकीर्ण कर देती है। तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का ज्ञान मिट जाता है और पंच भौतिक जीव लीला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार उस अश्रुतपूर्व वेद ध्वनि के सम्यक विकास में मन की बहिर्मुखी वृत्ति के संकुचित या लुप्त हो जाने पर विष्णु ज्योति रूप विष्णु पद परम पद प्रकाशित होता है। यही परम गति है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में वर्णित महाराज पृथु ने इसी प्रकार साधना के द्वारा स्वरूपावस्था प्राप्त की थी। कहते हैं आदि राजा महाराज पृथु पहले दोनों चरणों से चरण के गुल्फों के अधोभाग से गुहद्वार को दबाकर मूलाधार से क्रमशः वायु को ऊपर उठाकर स्वाधिष्ठान चक्र में, फिर मणिपुर चक्र में, हृदय में, वक्षस्थल में, कर्णदेश में, भूमध्य में ले गए। कामना शून्य महाराज पृथ्वी ने वायु को ब्रह्मरंध्र में उठाकर अर्थात स्थापन करके देहारंभक भूतों का एकीकरण किया। देहस्थ वायु को वायु में, शरीर को क्षिति में, तेज को तेज में, देह स्थित इंद्रियों को आकाश में, जलीय अंश को जल में संयोजित किया। इस प्रकार देह विलय करके देह के अवलंबन रूप महाभूतों का लय किया। पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में लय किया। इसके पश्चात आकाश को पंच इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके उत्पत्ति क्रम में अपंचीकृत पंच तन्मात्राओं में विलय किया। कुंभक के द्वारा प्राण आदि पंचवायु और उसके साथ मनोबुद्धि की एकीकृत होने पर ये एक मुखी होकर ऊर्ध्व में जाकर स्थिति लाभ करते हैं। इसके लिए साधक को साधना करना पड़ता है। उस साधना प्रक्रिया का संकेत इस आध्यात्मिक व्याख्या में दिया गया है। आधार पद्म से प्राण शक्ति को किस प्रकार सहस्त्रार में ले जाना होगा, यह उपदेश और साधना साक्षेप है। जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि वेद होने पर चक्रस्य शक्तिपुंज उत्तरोत्तर चक्रों की शक्ति के साथ मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार अंतिम तत्व पर्यंत मिल जाने पर तत्वातीत परम व्योम मात्र बचता है। इस प्रकार अवस्था में देह त्याग होने पर देह ही ब्रह्ममय हो जाता है। मन को अजस्र चिंतन करता है। इंद्रियां जो अविशांत कार्य करती हैं, उन समस्त चिंताओं और क्रिया शक्तियों के मूल में रहता है प्राण। यह प्राण स्वचंचल होकर मन और इंद्रियों को बाह्य विषयों में फेंकता रहता है। प्राणायाम के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर इंद्रिय मन बुद्धि में जो स्थैर्य दिखाई पड़ता है, वही वास्तव योग धारणा है। साधक जब इस प्रकार की योग धारणा में अभ्यस्त होता है तो फिर उस मुँह से ओंकार उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। जो कुछ दृष्ट अदृश्य है वह सब ओंकार ही है। उसके स्वतंत्र जो क्रिया है, देह त्याग के समय योगी की वह क्रिया स्वतः सिद्ध भाव से होती है। उसके द्वारा ही योगी अंत में परम गति लाभ करते हैं। यही योग द्वारा देह त्याग कहलाता है। योगी लोग इस प्रकार देह का त्याग करते हैं। इस प्रकार क्रिया का जब अभ्यास करेगा उसके समस्त मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सभी प्रेमीजनों का मंगल हो। आप सब क्रिया योग का अभ्यास करते रहे। राधे राधे।